हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 22 पर विचार करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, कि हे अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिशलोकेषु, तीनों लोकों में, भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। किंचन, कोई कर्तव्य नहीं है। नान अनवाप्तम अवाप्तव्यम, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे प्राप्त ना हुई हो, जो प्राप्त होने योग्य हो और मुझे प्राप्त ना हो। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतं पतिं पतीनां परमं परस्तान् विदाम देवं भुवनेश मीड्यं न तस्य कार्यं करणं च वेद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इसका अर्थ है कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ अनेक प्रकार की हैं, इसलिए उनके सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। इस श्वेतास्तर उपनिषद के में 6वें अध्याय के मंत्र 7वें और 8वीं संख्या के हैं। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। इस बात से पता चलता है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसे सदा वैसे कर्म करना चाहिए जिनको करने से सामान्य जनता का लाभ हो। इस श्लोक की व्याख्या में श्रील बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा ना करते हुए लोक शिक्षा के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, अर्थात हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम,
अर्थात हे अर्जुन, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो श्लोक संख्या 17 में भी भगवान ने आत्माराम व्यक्ति के विषय में कहा था, तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस बात का कारण भगवान ने बतलाया था कि चूंकि वह आत्मा अर्थात श्री कृष्ण में ही रति, तृप्ति तथा संतुष्टि प्राप्त करता है, अतः उसका कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने आत्माराम व्यक्ति के विषय में जो बात कही है वही बात भी अपने विषय में भी कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण को भी आत्माराम कहा जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के भक्तों को जब आत्माराम कहा जाता है तो उस समय आत्मा का अर्थ श्री कृष्ण होता है, परंतु जब श्री कृष्ण को भी आत्माराम कहा जाता है तो उस समय आत्मा का अर्थ क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य 1:21-22-23 में दिया गया है। शांडिल्य मुनि परीक्षित और बज्रनाभ से कहते हैं, इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका, उनसे रमन करने के कारण ही उन्हें आत्माराम कहते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, ये बात सत्य है, क्योंकि उनकी जो भी कामनाएं हैं वे स्वतः पूरी हो जाती हैं। अतः ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसका फल प्राप्त करने के लिए उन्हें वो कर्तव्य करना होगा? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिससे मैं प्राप्त करना चाहूँ और मुझे प्राप्त ना हो। अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी कि श्री कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, उनकी आत्मा राधिका है। परंतु यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब श्री कृष्ण अपना ब्रजधाम छोड़कर इस भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं उस समय उनकी क्या स्थिति होती है? इस प्रश्न का उत्तर चैतन्य चरितामृत अंत लीला 1:67 में दिया गया है। यदु कुमार नाम से विख्यात कृष्ण वासुदेव कृष्ण हैं। वे उन कृष्ण से भिन्न हैं जो नंद महाराज के पुत्र हैं। यदु कुमार कृष्ण अपनी लीलाएं मथुरा तथा द्वारका नगरों में प्रकट करते हैं, किंतु नंद महाराज के पुत्र कृष्ण कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ते। इस बात से पता चलता है कि वृंदावन में जो श्री कृष्ण हैं वे पूर्णतम है तथा मथुरा में श्री कृष्ण पूर्णतर और द्वारका में श्री कृष्ण पूर्ण है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण वृंदावन श्री कृष्ण के ही विस्तार हैं। फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि जब श्री कृष्ण मथुरा तथा द्वारका में लीलाएं करते हैं तो उन्हें अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए तीनों लोकों की अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। परंतु ये बात सच है कि उन्हें तीनों लोकों की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं होती है जो शास्त्रों में बतलाया गया है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में इंद्र की सभा में बैठना चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि वो राजसूय यज्ञ करे। परंतु हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को इंद्र की सभा में बैठने के लिए राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही द्वारका नगर का निर्माण हुआ, इंद्र ने स्वतः ही अपनी सुधर्मा सभा स्वर्गलोक से पृथ्वी स्थित द्वारका में श्री कृष्ण की सेवा में भेज दी। फिर भी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ महाराज उग्रसेन के लिए तथा महाराज युधिष्ठिर के लिए अलग अलग कराए, परंतु इंद्र की सभा में बैठने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कार्य लोक शिक्षा के लिए किया। जिस समय श्री कृष्ण समुद्र के बीच में द्वारका नगर का निर्माण करना चाहते थे उस समय उन्हें किसी कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि समुद्र ने स्वतः उन्हें भूमि प्रदान कर दी तथा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने वहां आकर एक रात्रि के ही अंदर समस्त कला कौशल के साथ द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण को स्वर्ग में स्थित पारिजात वृक्ष की आवश्यकता पड़ी तथा देवताओं के राजा इंद्र उस वृक्ष को नहीं देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण को किसी कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने इंद्र के सहित समस्त देवताओं को बलपूर्वक पराजित करके पारिजात वृक्ष ले लिया। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर भगवान जो यह कह रहे हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वे प्राप्त करना चाहें तथा
उन्हें वह प्राप्त ना हो। तो ये बात सत्य है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य का एक अन्य अर्थ यह भी है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई ऊंचा पद प्राप्त होता है तो उसके लिए कुछ ऐसे कार्यों का करना आवश्यक हो जाता है जिनको करने के लिए ही उसे उस पद की प्राप्ति हुई है, और यदि वो उन विशेष कार्यों को नहीं करेगा तो उसे उस पद से नीचे गिरा दिया जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों लोगों के प्रति उनका कोई ऐसा कोई भी कर्तव्य नहीं है जिसे करने के लिए उन्हें विवश होना पड़े, अथवा जिसको ना करने से उनको तीनों लोगों के महेश्वर के पद से गिरने का भय हो। श्री कृष्ण सभी को भयभीत करते हैं और यहाँ तक कि भय भी उनसे भयभीत रहता है, अतः उनके लिए ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसे उन्हें भयभीत होकर करना पड़े। अब भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंतिम शब्द में वर्त एव च कर्मणि, अर्थात फिर भी मैं कर्म का आचरण करता हूँ। तो इसके पहले भगवान ने कहा था कि यद्यपि तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वे प्राप्त करना चाहें और उन्हें प्राप्त ना हो। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी मैं कर्म करता हूँ। इस श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने कहा था कि हे जनार्दन, यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो ये अर्जुन का जो है इस अध्याय के सबसे पहले श्लोक में प्रश्न था। क्या प्रश्न था? कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, तो आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, कि हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। इस प्रश्न में पहली बात तो यह है कि अर्जुन ने भगवान के ऊपर आरोप लगाया कि उनके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पर इस आरोप का खंडन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कर्म करने में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पर भगवान जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो कर्म क्या है? पिछले से पिछले श्लोक में भगवान ने जनक आदि राजाओं का उदाहरण दिया था। तो ये श्लोक संख्या 22 है। तो पिछला से पिछला श्लोक क्या था? 20वां श्लोक है। तो कृष्ण ने कहा था कर्मण्य भी संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि राजाओं का उदाहरण दिया था भगवान ने कि जिस कर्म को करके जनक आदि राजाओं ने अपने जीवन का परम लक्ष्य अर्थात कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति की, उसी कर्म को वे बाद में भी लोगों को शिक्षा देने के लिए करते रहे। तो कर्म नहीं छोड़ा। तो जनक आदि राजाओं ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की और उसके बाद भी वो कर्म करते रहे। इसी विषय में भगवान अपना भी उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जनक आदि राजाओं को कर्म बंधन से मुक्ति मिलने के कारण किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी वे लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते रहे, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पर कर्म का अर्थ हुआ लोगों को शिक्षा देने के लिए कर्म करना, अर्थात लोक संग्रह का कर्म। यद्यपि एक दृष्टि में श्री कृष्ण तथा जनक आदि राजाओं में समानता है कि उन दोनों में कर्म का कोई बंधन नहीं है, परंतु दूसरी दृष्टि से उनमें एक भारी अंतर भी है। जनक आदि राजागण मुक्त पुरुष होने के कारण उनमें कर्म का बंधन नहीं है, परंतु श्री कृष्ण परमेश्वर होने के कारण उनमें कर्म का कोई बंधन नहीं है। मुक्त पुरुष तथा परमेश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। मुक्त पुरुष का अर्थ है कि वो पूर्व काल में कर्म से बंधा हुआ था, परंतु बाद में श्री कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हुआ है। परंतु चूंकि परमेश्वर में कभी कर्म बंधन ही नहीं था, तो उनके लिए कर्म बंधन से मुक्त होने की बात भी नहीं कही जा सकती है। हाँ, तो कृष्ण को नहीं कहा जा सकता कि वे कर्म बंधन से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें कर्म बंधन है ही नहीं पहले से। तो फिर मुक्त है की बात उनके लिए नहीं कही जाती है। अतः परमेश्वर को मुक्त पुरुष कहना उचित नहीं है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में
श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। तो दिनांक 30 मई 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। श्रील प्रभुपाद ने कहा था क्या? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम देखो कि मैं सांसारिक कर्तव्यों में लगा हुआ हूँ। क्यों? केवल एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए। यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं, परंतु वे मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं। वे युद्ध में भाग क्यों ले रहे हैं? उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई लाभ नहीं है, फिर भी वे इस युद्ध में क्यों भाग ले रहे हैं? केवल एक ही कारण है, वे स्थापित करना चाहते हैं कि धर्म के लिए युद्ध होना आवश्यक है। आप इस संसार में हिंसा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण की ये शिक्षा है, यदि आवश्यकता पड़े तो हिंसा का कार्य किया जाएगा। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को हिंसक बनने के लिए प्रेरित किया। यदि अर्जुन अहिंसक बनना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करें। श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध की व्यवस्था की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में लगा हुआ। तो यहाँ कर्म का मतलब युद्ध है। तो श्री कृष्ण युद्ध में लगे हुए हैं। स्वयं युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो भी युद्ध में उनका पूरा सहयोग है। युद्ध करने युद्ध करा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वर्त एव च कर्मणि, अर्थात मैं कर्म का ही आचरण करता हूँ। तो भगवान इस बात पर जोर देने के लिए एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं परमेश्वर होते हुए भी जिस प्रकार उत्साह और तत्परता पूर्वक तथा आलस्य रहित होकर कर्म करने में लगा हुआ हूँ, उसी प्रकार तो मैं भी अत्यंत सावधानी पूर्वक अच्छी प्रकार से कर्म करना चाहिए, है ना। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं वर्त एव च कर्मणि, कि फिर भी मैं कर्मों में लगा हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण कर्मों में लगे हुए हैं, तो ऐसे नहीं लगे हुए हैं कि ठीक है कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आलस में कर्म कर रहे हैं। नहीं, वर्त एव च कर्मणि, यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्मों में लगा हूँ, बड़ी सावधानी पूर्वक लगा हूँ। इसमें पूरी श्री कृष्ण अपनी रुचि दिखला रहे हैं कर्म में, अपना उत्साह दिखला रहे हैं कर्म में, और बड़ी तत्परता दिखला रहे हैं कर्म में। युद्ध हो रहा है, तो कहाँ युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, कैसे युद्ध करना है। तो अर्जुन को कभी अगर देखते हैं श्री कृष्ण कि अर्जुन युद्ध में उत्साह नहीं ले रहे हैं, अर्जुन का युद्ध में उत्साह नहीं है, तो श्री कृष्ण अर्जुन को जो है सचेत करते हैं कि अर्जुन ध्यान से युद्ध करो, ठीक से युद्ध करो। और अर्जुन में जो है एक ये ऐसा गुण है अर्जुन में कि अश्वत्थामा उनके गुरु का पुत्र है, तो जब वो युद्ध करता है तो अर्जुन थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं। तो अर्जुन में तो बहुत शक्ति है, अश्वत्थामा को परास्त करने में अर्जुन के लिए कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन अश्वत्थामा को परास्त ना करके ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके प्रति उनके प्रति उनकी आदर की भावना है। उसी प्रकार से जब भीष्मदेव युद्ध करते हैं अर्जुन से, तो आदर की भावना होने के कारण अर्जुन जो है ढीले हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन अगर युद्ध में अपनी शक्ति लगाएं तो भीष्मदेव को पराजित करने में उन्हें कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन भीष्मदेव के प्रति आदर की भावना होने के कारण अर्जुन युद्ध में उत्साह नहीं रखते। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के लिए विशेष रूप से उत्साहित करते हैं। और कभी अर्जुन अगर भीष्मदेव के साथ युद्ध करने में जो है निरुत्साहित होते हैं, युद्ध करने में उनका उत्साह नहीं होता है, तो श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण दिखला रहे हैं शास्त्र के अनुसार
क्या कर्म करना चाहिए, और जो कर्म करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार उसे श्री कृष्ण बड़े मनोयोग से करते हैं। क्यों करते हैं? संसार को शिक्षा देने के लिए। जिस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में बालक परीक्षित की मृत्यु हो गई, उस समय श्री कृष्ण परमेश्वर होने के कारण अपनी इच्छा से ही परीक्षित को जीवित कर सकते थे। परंतु महाभारत आश्वमेधिक पर्व अध्याय 69 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने बालक परीक्षित को अपनी शक्ति के द्वारा जीवित ना करके अपने पवित्र कर्मों के बल पर जीवित किया। तो ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म में ही आचरण करता हूँ, तो कर्म करके दिखलाता हूँ कि इस कर्म को करने से जो है व्यक्ति के अंदर इतनी पवित्रता आ जाती है और उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो जो बोले वैसा हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने ऐसा करके दिखलाया। तो वर्णन आता है कि श्री कृष्ण ने बालक परीक्षित को अपनी शक्ति के द्वारा जीवित ना करके अपने पवित्र कर्मों के बल पर जीवित किया। उस समय श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को सुनाते हुए इस प्रकार कहा, संपूर्ण जगत को सुनाते हुए इस प्रकार कहा, मैंने जीवन में कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में कभी पीठ भी नहीं दिखलाई है। मेरे इस कर्म के प्रभाव से अभिमन्यु का यह बालक जीवित हो जाए। तो श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है, क्या कहा कि यदि मैंने जीवन में कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया और युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखलाई तो मेरे इस कर्म के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। तो श्री कृष्ण तो परमेश्वर हैं, अपनी इच्छा से ही किसी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने कर्म के बल पर कि कर्म जो मैंने किया है उसके जो है बल पर ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मणों से मैं विशेष प्रेम करता हूँ तो मेरे इस कर्म के प्रभाव से अभिमन्यु का यह पुत्र जीवित हो जाए। तो ये कर्म, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अपना कर्म बतला रहे हैं। कैसा कर्म है कि यदि मैं धर्म और ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करता हूँ, तो ये भी एक कर्म है, धर्म से प्रेम करना, ब्राह्मणों से प्रेम करना। फिर श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैंने अपने मित्र अर्जुन से कभी विरोध नहीं किया है तो मेरे इस कर्म के प्रभाव से ये बालक अभी जीवित हो जाए। तो मित्र से विरोध नहीं करना, तो अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य होता है कि जो मित्र है अपना, तो मित्र के साथ में विरोध नहीं करना है। बिना किसी उचित कारण के कोई व्यक्ति अगर मित्र से विरोध करता है तो उसका बड़ा जो है दोष बनता है। यदि मुझ में सत्य और धर्म निरंतर बने रहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म है श्री कृष्ण का, क्या सत्य और धर्म निरंतर बने रहें तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक अभी जीव उठे। यदि मैंने कंस और केसी का वध धर्म के अनुसार किया है श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने कर्म का जो है अपने कर्म के बल पर जीवित करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यदि मैंने कंस और केसी का वध धर्म के अनुसार किया है तो मेरे इस कर्म के प्रभाव से ये बालक जीवित हो जाए। तो ये कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में इस प्रकार लगा रहता हूँ। जो कर्म पवित्र है, श्री कृष्ण के कर्म बहुत पवित्र हैं और श्री कृष्ण दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे पवित्र कर्म करेगा तो उसके पास जो है ये शक्ति आएगी कि उसकी इच्छा के अनुसार जो है कार्य हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वो धीरे धीरे अंग संचालन करने लगा। तो परीक्षित बालक मरा हुआ पैदा हुआ था और अंग संचालन करने लगा। इस घटना से पता चलता है कि यद्यपि परमेश्वर होने के नाते श्री कृष्ण को अत्यंत सावधानी पूर्वक पवित्र कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी वे लोगों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार के पवित्र कर्म करते हैं। तो श्री कृष्ण के पवित्र कर्म है। केसी का वध किया, ये बहुत पवित्र कर्म है। कंस का वध किया, ये बहुत पवित्र कर्म है। यद्यपि लगता है कि तो हिंसा है, हत्या की है ना, लेकिन सब कर्म श्री कृष्ण के पवित्र हैं और संसार को शिक्षा देने के लिए हैं।
श्री कृष्ण के भक्तगण इस बात पर कभी भी विचार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण जो भी कर्म करते हैं वे शास्त्र की दृष्टि से कहाँ तक उचित हैं तथा कहाँ तक अनुचित हैं। हाँ, श्री कृष्ण के भक्त कभी विचार नहीं करते हैं कि अरे श्री कृष्ण ये काम किया, अरे विचार करो भाई शास्त्र की दृष्टि से श्री कृष्ण का ये काम कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है। नहीं, जो भक्त होते हैं ऐसा विचार नहीं करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं गीता 4:9 में कहते हैं कि वे जो भी कर्म करते हैं वो स्वतः दिव्य हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का शरीर, मन, चेतना, उनकी इंद्रियां तथा उनका सभी कुछ परम पवित्र, दिव्य तथा अद्वय है। अतः श्री कृष्ण चाहे शास्त्रों की दृष्टि में जितना भी अपवित्र कर्म करें वो श्री कृष्ण के प्रभाव से परम पवित्र बन जाता है। परंतु हम जीवों की ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी चेतना भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बहुत दूषित है। अतः अपनी दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम शास्त्रों, साधु तथा आचार्यों के अनुसार कर्म करें। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण के कुछ कर्म ऐसे हैं जो शास्त्रों से मेल नहीं खाते हैं। इस विषय पर हम अगले श्लोक की व्याख्या में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे कर्तव्य नहीं त्रिभुवन माझे, पार्थ तुम ही जान के बा समतुल्य आछे, प्राप्तव्य बलिया के छु को था नाही मोरा, तथापि देखा आमी कर्तव्य विभोरा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तथापि देखो आमी कर्तव्य विभोरा, अर्थात हे अर्जुन, यद्यपि मेरे लिए ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं पाना चाहूँ वो मुझे ना मिले, फिर भी तुम मुझे देखो कि मैं किस प्रकार कर्तव्य करने में आनंद ले रहा हूँ। श्री कृष्ण के लिए ये कहा गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम, अर्थात श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं। श्री कृष्ण अपनी करुणा से संपूर्ण जगत को शिक्षा देने के लिए स्वयं सामान्य मनुष्य के कर्तव्य का आचरण करते हैं। तो यहाँ पर जो श्लोक है भगवान ने कहा न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, कि हे अर्जुन मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पार्थ शब्द का निर्माण प्रथा से हुआ है तथा प्रथा अर्जुन की माता कुंती का नाम है। इस प्रकार पार्थ शब्द का अर्थ हुआ प्रथा अर्थात कुंती का पुत्र। अब चूंकि कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन है, अतः अर्जुन को पार्थ कहकर भगवान अर्जुन से अपना पारिवारिक घनिष्ठ संबंध प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मेरी बुआ कुंती के पुत्र हो, अतः जिस प्रकार मैं कर्म करता हूँ उसी प्रकार तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन ने जो सोचा था कि श्री कृष्ण के मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। जो कर्म है ये कर्तव्य है, अपना कर्तव्य कर्म करना, तो यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? ना नवाप्तम अवाप्तव्यम, तीनों लोकों में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि मुझे प्राप्त करना है और वो प्राप्त ना हो जाए। तो श्री कृष्ण जैसी इच्छा करते हैं, तीनों लोकों में किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो वो चीज़ उनके पास आ जाती है। तो हमने चर्चा की कि जिस समय द्वारका नगरी का निर्माण हुआ तो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि द्वारका नगरी में जो है ऐसी सभा होनी चाहिए कि जिसमें कोई व्यक्ति अगर बैठेगा तो उसको ना तो भूख प्यास की बाधा होगी और ना सर्दी गर्मी की बाधा होगी और ना बुढ़ापे की बाधा होगी। तो इस प्रकार की बाधाएं ना हो तो ऐसी सभा चाहिए। तो उनके पास सभा आ गई। श्री कृष्ण को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उनकी इच्छा थी तो इंद्र ने स्वयं ही अपनी सुधर्म सभा भगवान के जो है द्वारका में भेज दी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई भी चीज़ नहीं है कि वो पाना चाहें और उन्हें ना मिले। तो फिर कर्म क्यों करते हैं?
श्री कृष्ण कहते हैं मैं फिर भी कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं संसार को शिक्षा देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।